ओम बापू नंदा चौर वालिया, आपकी सदा ही जय। ताही जय। आंटी ने, सरला आंटी ने बड़ी सुंदर एक बात कही थी कि बापू श्रद्धा राम भी भोले का ही, शिव भोले भी उनके अंदर निवास करते हैं। हमने हम्म, भगवत गीता में भी यही पढ़ा है, यही सुना है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो भी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। हम अपने हम्म, बापू जी को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम उनका जान ही नहीं पाते हैं कि उनकी जो दृष्टि है, जो वो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे ही नहीं कहलाते। जो भी हम्म, राम है, कृष्ण है, शिव है, हमें नाम में नहीं उलझना। हमें नामों में नहीं उलझना, हमें उस परम तत्व, उस परमेश्वर को जानने की कोशिश करनी है, जो कण कण में हम्म, विराजमान है। बिल्कुल जी, लोगों बिल्कुल। की दृष्टि में ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये वो बाहर के अवतारों को ही समझते हैं, उन्हें ही जानते हैं। लेकिन उसके पीछे जो परम तत्व है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसको पहचानने का, जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते। तो साथ संगत जी, जब भी भजन सिमरन हो, उस परम तत्व, उस अविनाशी, उस अकाल पुरख को जानने की कोशिश करनी है। गुरबानी में भी कहीं नहीं ये हाँ, कहते हाँ, कि आप मेरी पूजा करो, मुझे मानो। ना हाँ, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कभी कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, ना हम्म, रामचरितमानस में कहा है कहीं। तो सबका यही कहना है कि उस परम पिता परमेश्वर को जानना है, उसके साथ एकाकार करनी है, और मैं को छोड़ना है। हम्म, तो एक छोटा सा प्रसंग आज भगवान शिव शंकर का आज श्रवण करते हैं। हाँ जी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा सबके साथ शेयर करते हैं। अगर बिल्कुल। सबको, किसी को भी पता और मेरी कोई त्रुटि हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हाँ जी, हाँ। ये हमने महामृत्युंजय हमने जाप सुना हुआ है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृताम। हम्म, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये हमारे वेद पुराणों से निकला हुआ है, जिसे ऋषि मार्कंडे ने सबसे पहले उजागर किया था। कहीं घर पर ये भी आता है कि उन्होंने रचना की, उसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं है, लेकिन उनके पहले वहीं से ही आया है। तो ऋषि मार्कंडे जी के आज जीवन परिचय थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि उनका हम्म, शिवजी जी के साथ बहुत गहरा संबंध था। वो कैसे था, ये आज थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जैसे उस हाँ, दिन रोजी जी ने भी प्रसंग सुनाया था, ऋषि भृंगी ऋषि, तो उन्हीं के ही पौत्र हैं ऋषि मार्कंडे। हाँ, हाँ, उनके बेटे थे ऋषि मरकंड। उनके कोई संतान नहीं थी, तो काफी समय उन्होंने तपस्या की अपनी पत्नी के साथ कि कोई संतान हो जाए। बहुत वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उनके पास आए, उन्हें दर्शन दिए, और उनको कहा कि तुम्हारे जो भी कर्म है, संचित कर्म है, उनके हिसाब से या तो तुम्हें पुत्र अगर दीर्घायु होगा तो वो मंद बुद्धि होगा, और अगर अल्पायु हुआ तो वो ज्ञानी होगा। लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष ही होगी। अब तुम क्या चाहते हो? अच्छा। दोनों संकट में पड़ गए, सोचने लगे कि क्या किया जाए। अगर दीर्घायु मांगेंगे तो मंद बुद्धि है, तो हमें क्या फायदा, हमें क्या लाभ होगा। तो हम्म, उन्होंने कहा नहीं प्रभु, आप हमें चाहे अल्पायु दे दें लेकिन ज्ञानी दे बच्चा, बिल्कुल। तो हम उसी में ही संतोष कर लेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। उनको आशीर्वाद दे के भगवान चले गए। अब थोड़े समय बाद ऋषि मार्कंडे जी का जन्म हुआ। बालक बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानी। उनको उनके माता पिता ने सारे वेद पुराण शास्त्र सभी की शिक्षाएं दीक्षाएं उनको अच्छे से दी, कि हम्म, जितना हो सके और वो ज्ञानी भी बहुत थे, बहुत तेज उनकी, मतलब बुद्धि थी, बहुत ही प्रखर बुद्धि वाले थे वो। सब ज्ञान हाँ, हुआ उन्हें, और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, माता जो थी वो ज्यादा चिंतित होने लगी। माताओं को होता ही है, अपने बच्चों से ज्यादा लगाव होता है। उन्हें था कि जैसे ही 16 वर्ष होंगे इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी सोच विचार में जब उन्होंने 16वें वर्ष में प्रवेश किया, तो उनके माता पिता उन्हें गंगा घाट के किनारे ले गए। वहां पर वो ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी एक कुटिया बनाकर रहने लगे।
उनकी माता ने कहा कि पुत्र की जो भी इस गंगा नदी में स्नान करने आएगा वो साधु संतों की तुमने सेवा करनी है, जितनी हो सकती है उनकी तुमने सेवा करनी है। बालक ने कहा अच्छा ठीक है, जो मेरी माता का हुक्म। तो जो भी साधु संत आते थे बहुत प्रसन्न होते थे और बहुत उनको आशीर्वाद देके जाते थे। वो भी उनकी बड़े आदर सत्कार से उनकी सेवा करते थे। एक बार सप्तऋषि आए। सप्तऋषि ने गंगा जी घाट पर स्नान किया और उसके बाद वैसे ही ऋषि मरकंड जी ने भी उनको फिर वैसे ही आदर सत्कार दिया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। कितना सुंदर पुत्र है, इतना आदर सत्कार करता है, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया। वही माता रोने लग गई उनकी कि मैं ये ऋषिवर आपने ये कैसा आशीर्वाद दे दिया। मेरे पुत्र की तो आयु 16 वर्ष ही है, अब इसकी मृत्यु हो जाएगी और भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ कभी वापस नहीं जाता। और सप्तऋषि भी अब चिंतित हो गए कि हमने तो अब आशीर्वाद दे दिया, हम वापस नहीं ले सकते, हम निष्फल नहीं हो सकता ये, तो क्या करें। तो वो फिर ये सारी दुविधा लेके उस बालक को लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के आगे ब्रह्मा जी अपने ध्यान में ही मग्न थे। वो बालक गया, उनके चरण वंदना की, माथा टेका, और उनके भी हृदय मन से यही, ब्रह्मा जी के भी हृदय से यही आशीर्वाद लिया, दीर्घायु भव चिरंजीवी भव। कितना सुंदर ज्ञानवान बालक है। अब सप्तऋषि जी जो थे वो बैकफुट पे आ गए कि चलो, हमने नहीं अब कहा, हमारा तो हमें ये था कि हमारा निष्फल हो जाएगा, ब्रह्मा जी ने ये कहा है, अब ब्रह्मा जी ये संभालेंगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कौन बालक है, तब सप्तऋषि ने उनको बताया कि हमने भी इन्हें चिरंजीवी का ही आशीर्वाद दे दिया था, किंतु भोले बाबा ने जो है इनको अल्प आयु दी है, 16 वर्ष तक ही इनकी आयु है। अब ब्रह्मा जी भी संकट में आ गए कि अब मैं क्या करूं, मैंने भी इनको दीर्घायु का, लंबी आयु का, चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया है, तो इस दुविधा से तो केवल भोले बाबा ही निकाल पाएंगे। तो वो शंकर जी के पास गए। अब शंकर जी अपने समाधि में लीन, बिल्कुल मग्न, कोई वो बाहर के उनको कुछ है ध्यान ही नहीं। अब उन्होंने उठाना, ब्रह्मा जी ने उनको ध्यान से हटाना ठीक नहीं समझा कि कहीं क्रोध में आके प्रभु कुछ भी कर दे। तो उन्होंने क्या किया, उस बालक को बोला कि तुम अपने माता पिता के पास जाओ और जहां तक हो सकता है शिव भोले की ही आराधना करो, क्योंकि वो ही तुम्हें इस संकट से उबार सकते हैं। अब उनके माता पिता ने कहा ये भी ठीक है, अगर उनके आशीर्वाद से ये पुत्र मिला है तो वो ही देखेंगे अब कि जो सबने आशीर्वाद दिया है अब उसका क्या होगा। तो वहीं पर उन्होंने मिट्टी के एक छोटे से शिवलिंग बनाए गंगा घाट के किनारे, और वहां पर वो अपने जो मंत्र था, क्योंकि ज्ञानी बहुत थे, तो उन्होंने वही वेद शास्त्रों से ये मंत्र निकाला, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृता। और दिन रात उसी का ही सिमरन करते रहे, दिन रात भजन में ऐसे मग्न हुए, ऐसे मग्न हुए कि उनके मन की जो वो बात थी कि भाई कोई मेरा भक्त मेरे सिमरन कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, तो भगवान ने उनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। वो अच्छा। इतना कठोर था कि कोई भी जो शत्रु था वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, और बालक भी अपने उस परमात्मा की भक्ति में लीन, बिल्कुल मग्न था। हम्म। अब हम्म। जैसे जैसे समय पूरा हुआ, 2-3 दिन का ही समय था, यमदूत के जो थे दूत, उन्होंने, यमराज जी ने अपने दूतों को भेजा, जाओ उस बालक की आयु पूरी हो गई है, उसको लेके आओ। अब वो हम्म। प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा इतना प्रकाश है इसके चारों ओर, इतना सुरक्षा कवच है कोई, इस तो हम तो इसे छू भी नहीं सकते। तो हम्म। यमराज जी ने कहा ऐसा कैसे, जब उसकी आयु पूरी हो चुकी है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तुम उसको छोड़ हम्म। के नहीं तुम। उन्होंने कहा कि महाराज आप ही देखिए। तो यमराज स्वयं गए, उन्होंने डाला फंदा कस के, तो वो बालक भी और शिव जी, शिवलिंग जो था, वो दोनों आपस में ऐसे लिपट गए। अब उन्हें खींचा तो भगवान भोलेनाथ का भी ध्यान टूटा। वो क्रोध में आ गए कि किसने मेरी ध्यान को भंग किया। त्रिशूल लेके भागे वो, उसको छाती पर यमराज की छाती पर पैर रख दिया उन्होंने कि तूने हमारे ध्यान भंग कैसे किया, हमारा जब एक भक्त साधना में लीन था तो तूने साधना को तोड़ने का प्रयास क्यों करा।
भाई गुड तो मॉर्निंग उन्होंने कहा श्रीधर। कि यस तब श्रीधर। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं तो आप ही के ही आदेशों का पालन कर रहा था, क्योंकि आपने ये नियम बनाया कि जिसकी भी आयु पूरी हो जाएगी वो पृथ्वी लोक पर नहीं रहेगा, वो तो वापस आ जाएगा। मैं तो हाँ आप ही के ही वो आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मेरी क्या इसमें गलती है। हाँ। तब भगवान ने कहा नहीं, वो मेरा भक्त है और वो अजर और अमर है। तो वाह। वहीं पर फिर उनके मुख से जैसे ही निकला कि वो मेरा अजर और अमर भक्त है, तो वहीं पर ही सबने फिर प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान भगवान की जय। की जय। फिर उन्हें भी, शंकर जी को भी ये ध्यान आया એ कि ये માર્કંડેય मेरे जो ही। है ना संगीत में हाँ मार्कंडेय जी, जो है ना जिन्हों परले खाई भगवान ने। जी जी जी। तो फिर उन्हें फिर ध्यान आया कि ये मेरे आशीर्वाद से ही है, लेकिन इसने अपनी साधना से इसने मेरा हृदय भी जीत लिया। तो मैं भी इसकी अब जो है अमर और अजर करता हूँ इसको। और ऐसा कहा जाता है कि मार्कंडे जी फिर ऋषि नहीं महर्षि हुए। मतलब सब ऋषियों के ऊपर जो सबसे बड़े होते हैं महर्षि हुए। और वो श्री रामचंद्र जी का जब जन्म भी नहीं हुआ था उससे भी पहले थे। और सीता जी जब धरती में समाई तब भी थे। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों का वनवास हुआ, वे उनसे भी मिले और उनके वनवास में तक भी थे। मतलब इतनी युगों युगों तक उनकी दीर्घ आयु हुई। और ये कहा जाता है कि आजकल के समय में भी, मतलब कलयुग में भी, जैसे हनुमान जी को या अश्वत्थामा को माना जाता है कि वो जीवित है, पृथ्वी पर कहीं ना कहीं किसी रूप में होंगे, उसी तरह मार्कंडे जी भी इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं किसी रूप में जीवित होंगे। तो ये वाह। जो है ये भोले बाबा का एक प्रसंग, ये मार्कंडे जी कि किस तरह उन्होंने दीर्घ आयु हाँ। की, ये उसके लिए इसीलिए महामृत्युंजय का जाप किया जाता है जब कोई ऐसी अवस्था में होता है, बहुत बीमार होता है या कोई कष्ट होता है, मृत्यु के निकट होता है, तो भोले बाबा भी फिर उसको आर्या पार कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो भोले हैं, क्योंकि वो श्री राम के भी इष्ट थे और रावण के भी इष्ट थे। कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि ये मुझे ज्यादा प्रिय है या ये ज्यादा प्रिय है। जो भी प्रेम भाव से भक्ति से उस परमात्मा को याद करता है तो भगवान सब कुछ भूलकर उसके अरदास जरूर सुनते वाह। हैं, उसकी बात जरूर हृदय में धारण करते हैं। और इसी तरह इसी बहुत वजह सुंदर, से बहुत सुंदर। शिव शंकर को कालांतर भी कहा गया है, क्योंकि वो काल के भी परे हैं, उस काल को भी, मृत्यु को भी टाल देते हैं। लेकिन जिसकी लिखी है उसकी तो निश्चित ही मृत्यु है। और जो वाह। इस संसार में आया है उसने जाना ही है, लेकिन अपने उद्देश्य की जिसकी पूर्ति हो जाती है तो वो फिर वापस उस परम पिता के पास जाता ही है। इसीलिए हम ये पढ़ते हैं ओम त्र्यंबकम, और इसका अर्थ ही भी यही है कि हे त्रिनेत्रों वाले शिव, हम आपकी पूजा आराधना करते हैं। आप सुगंधित से युक्त हैं और हमारा पालन करने वाले हैं, पालनहार है। तो जिस तरह खरबूजा पकने के बाद स्वयं डाल से टूटकर अलग हो जाता है, उसी तरह हमारा भी जब उद्देश्य, हमारे भी जब इस संसार में हमारा भी उद्देश्य पूरा हो जाए तो हम भी इस भव सागर से अपना जो है हमारी भी मुक्ति हो जाए और हम आपके चरणों में निवास कर सके। वाह जी। फलवान के बिहारी लाल की जय, भोले भंडारी की की जय, जय, भोले पार्वती मैया भंडारी की जय। की जय। उनकी उनकी जो एनिवर्सरी है, अभी हैप्पी एनिवर्सरी को बहुत बहुत सबको बधाई। और ये प्रसाद दे दो जी, आपकी भाभी ने बनाया, हाँ ये जी, देखो। वाह। थैंक यू, थैंक। जय हो, जय ओ। संगीता जी। हाँ जी, लो। हाँ, ये मैंने सुना था कि ये जो है ना महामृत्युंजय मंत्र, ये एक जी बार उनको शनि देवता, न्याय का देवता था ना, उसको हम्म। जी कहा कि ये मंत्र कोई चाहिए ऐसा जिससे इसकी आयु लंबी हो जाए। तो उसने फिर क्या किया कि युद्ध किया शंकर भगवान से, शनि देव ने। और युद्ध करने के बाद जी। जब उन्होंने गुस्से में आगे डमरू खड़काया ना, डमरू की आवाज से निकला ये मंत्र। तो शिव कहीं जी ना के कहीं से डमरू तो की, निकला ही है, हाँ, तभी तो शिव जी शिव के जी डमरू उनकी की आवाज आए से ना। वो मंत्र अपने आप निकला वो। तो ये है तो रक्षक ही, रक्षक हाँ, मंत्री है, इसीलिए तो उन्होंने, मार्कंडे जी ने उन्होंने ये यही मंत्र अपनाया। मतलब इजाद किया। निकला तो वहीं से ही होगा, वेदों से ही वो निकला है, शंकर भगवान क्योंकि के डमरू डमरू की आवाज से निकला है।
डमरू की आवाज से निकला। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वाह जी। तो हम भी आज 5 बार ये है महामृत्युंजय का जाप करते हैं 5 बार। जिसके जो भी हाँ, वो स्वास्थ्य बहुत अच्छा में, है। परिवार में जो भी अगर कोई कष्ट है, तो प्रभु उसकी कष्टों को दूर करे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। वाह, क्योंकि शिवरात्रि कराओ। का अर्थ है शिव की रात्रि। तो हम हम्म। बहुत भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि हमें ये समय मिला है, हम उसकी आराधना कर सकते हैं। वाह जी वाह, कराओ। हाँ जी। सभी अपने अपने जहाँ पर बैठे हैं आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाएं और आंखें बंद करके ध्यान अपने इष्ट के चरणों में 5 बार बोलते हैं। वाह। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। और ठीक है संगीता, ये जी। हमें पूरा आता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके या दो दो शब्द ऐसा समझाओ तो हम भी साथ में पढ़ सके, नहीं तो सुन लेते हैं जैसा आप कहो। हाँ जी, हाँ जी, आप सुन लो, बस ध्यान, ध्यान अच्छा, ध्यान, मालिक के सीधा चरणों ध्यान में होना करते। चाहिए। कोई बात नहीं, और कोई महाराज बात ठीक नहीं। है भाई सारे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। बहुत सुंदर। थैंक यू भाई, थैंक। ये तो आपने बड़ा परोपकार कर दिया आज। जिस जिसका भी घर में, जिस जी जिसके मैम। अंदर जो ख्याल ख्याल में थे, सारे परिवारों में, सब में देखो ये शरीर है ना, सब में रोग। कई परिवारों में ऐसा है, कोई भाभी, कोई भाई, कोई किसी किसी, सबका अपना सोच के सारी दुनिया में भी जिसका भी खुशी को हुई कोई परेशानी, प्रभु दूर करें सबकी परेशानियां, बिल्कुल सबके बिल्कुल। रोग। सभी सभी सुखी हों, सभी सभी निरोगी, सब पर निरोगी, सब बरसे पर बरसे कृष्ण कृपा। कृष्ण कृपा।